अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुपात बाय अली। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम मोल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, आज हम मोल्स पढ़ने वाले हैं कि मोल्स बेसिकली होती क्या है। अब सबसे पहले अगर आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि एक मोल H2O का चाहिए मुझे, मतलब कि मुझे एक मोल पानी चाहिए, एक मोल पानी चाहिए, तो आप कितना पानी लेकर आओगे। मोल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है। मोल सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे कि हम काउंट करने के लिए कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एक दर्जन ऑरेंज की बात करूँ कि किन्नू लेकर आने हैं एक दर्जन, तो आपकी जहन में फटाफट ये बात आ जाएगी कि मुझे 12 किन्नू चाहिए। सही है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 किलो कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि 1 किलो मुझे कोई फ्रूट चाहिए, सेब चाहिए, तो ऐसे आप 1000 ग्राम की चीज लेकर आएंगे। सही, काउंटिंग यूनिट आ गया ना, 1000 ग्राम की आप चीज लेकर आएंगे। ऐसे ही ऑरेंज की बात करी तो 12 ऑरेंज। अगर मैं मार्कर बोलूँ कि मुझे 1 दर्जन मार्कर चाहिए, तो आप 12 मार्कर जहन में आएंगे कि आप 12 मार्कर लेकर आएंगे। तो ऐसे ही मोल्स हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल H2O का चाहिए मुझे, तो 1 मोल H2O के अंदर आप कितना पानी लेकर आओगे, यही बात मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। सही। तो मोल समझने से पहले आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। एटॉमिक मास तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों की टोटल अगर हम पार्टिकल्स निकालें, प्लस करके दोनों को प्लस कर दें, तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर है ना, एटॉमिक मास आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास का होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम टोटल मास निकालें तो वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मिस एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास से बात करें तो 12 AMU, ये इसकी यूनिट है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका होता है 16 AMU। अगर किसी और चीज की बात करता हूं, जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, तो 23 AMU। सही, ये इनके एटॉमिक मास हैं और ये सिंबल्स हैं। सही। अब मैं इन एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इन चीजों को, इनको यूनिट चेंज करके ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे कि 12 ग्राम, 16 ग्राम, 23 ग्राम, तो ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास। सही। तो ये मेरे पास निकल कर आ गया ग्राम एटॉमिक मास। अगर AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं देता हूँ H2O का एटॉमिक मास होता है 18। अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो 18 ग्राम। अब आपको ये समझ आ रही है कि अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगी। अब यही चीज 1 मोल के बराबर है। यही चीज 1 मोल के बराबर कैसे, कि कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम क्या है, बराबर है 1 मोल के। ऑक्सीजन का 16 ग्राम बराबर है 1 मोल के। और सोडियम का 23 ग्राम बराबर है 1 मोल के। मतलब कि यहाँ एटॉमिक मास की बेस पर ग्राम डिफरेंट हो सकता है। एटॉमिक मास की बेस पर ग्राम वाला वेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स सबके सेम रहेंगे। अब पार्टिकल्स क्या चीज है ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि पार्टिकल्स, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। साइंटिस्ट का नाम था क्या, एवोगैड्रो। तो इन्होंने हमें एक फिक्स जो है ना, एक नंबर बताया था। फिक्स नंबर ये बताया था कि किसी भी
किसी भी सब्सटेंस के किसी भी एलिमेंट का जब तुम एक मोल तुम्हें पता लग जाएगा, जैसे कि हमें पता लगा लिया कि उसका एटॉमिक मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उतने ग्राम की चीज जो है वो एक मोल कहलाएगी। जैसे कि कार्बन के 12 ग्राम की चीज एक मोल कहला रही थी, 12 ग्राम कार्बन एक मोल के बराबर है। तो ऐसे ही एवोगैड्रो ने नंबर बताया था कि किसी भी एलिमेंट का एक मोल, किसी भी एलिमेंट का एक मोल किसके बराबर है, इसने अपने इसको दिया था नाम एवोगैड्रोस नंबर। अब इसने ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट का एक मोल जो है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रो ने ये बोला कि किसी भी एलिमेंट का एक मोल बराबर है इतने पार्टिकल्स के। ये बहुत एक बड़ी वैल्यू बनती है। कितनी बड़ी बनती है? अगर आप 602 के आगे 23 जीरो लगा दें, 602 के आगे 23 जीरो और लगा दें तो मतलब इतनी बड़ी वैल्यू बनती है ये। तो इतने पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के एक मोल में मौजूद होंगे, ये चीज इन्होंने फिक्स कर दी, ये चीज इन्होंने फिक्स कर दी। अब कार्बन का एक मोल, कार्बन का एक मोल अगर मैं बोलूं तो आपके ध्यान में आएगा कि 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन का एक मोल 16 ग्राम ऑक्सीजन। सोडियम का एक मोल 23 ग्राम सोडियम। ऐसे ही कैल्शियम का एक मोल 40 ग्राम कैल्शियम। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? आगे चलते हैं। सही है, एक मोल सबके ग्राम में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन पार्टिकल्स की बात करूं कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स कितने होंगे भाई, इतने पार्टिकल्स होंगे। 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर भी इतने पार्टिकल्स होंगे और 23 ग्राम सोडियम के अंदर भी इतने पार्टिकल्स होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चाहिए एक मोल पानी का, मतलब कि एक मोल 1 मोल ऑफ H2O। तो H2O क्या चीज है? और H2O एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आते तो आप मेरी मॉलिक्यूलर मास वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो H2O का होता है 18 AMU। लेकिन हमें मोल समझने के लिए ग्राम एटॉमिक मास चाहिए, तो हम इसी चीज को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। तो आप एक मोल अगर मैंने पानी मांगा है तो आप 18 ग्राम पानी लेकर आएंगे, 18 ग्राम पानी लेकर आएंगे और उस पानी के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 18 ग्राम पानी के अंदर H2O के इतने मॉलिक्यूल होंगे जो एवोगैड्रोस ने बताए थे 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। सही है, पार्टिकल्स आप एटम्स के लिए भी यूज करते हैं, पार्टिकल्स आप मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब होता है जरूरत। तो उम्मीद है कि मोल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी बुक में मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको चाहिए तो आप उसके गिवन मास से, मतलब कि जितना मास दिया हुआ है गिवन मास से आप डिवाइड कर दें उसका एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास। सही। अब ये चीज मिटा के मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा देता हूं इससे। अगर मैं बात करता हूं कि हाउ मेनी मोल्स in how many moles in 32 gram of H2O,
मतलब कि कितने मोल्स हो सकते हैं 32 ग्राम पानी के अंदर। पानी के अंदर 32 ग्राम पानी के अंदर कितने मोल्स होंगे, मतलब H2O के अंदर। अब न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है, मैं उसी तरीके से आपको के न्यूमेरिकल में जहाँ सवाल पढ़ा जाता है, सवाल को समझा जाता है, उसके बाद जो सवाल में दी गई चीजें होती है वो डेटा के अंदर आती है। हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा बना लेते हैं तो हमें दिया हुआ है गिवन मास, हमें मास दिया हुआ है। गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, गिवन मास इसका है 32 ग्राम। और हमें चाहिए H2O का मॉलिक्यूलर मास। देख रहे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास की जरूरत है और एटॉमिक मास की या तो मॉलिक्यूलर मास की। अब यहाँ एटम तो नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे या मोलर मास भी कहते हैं इसको, मोलर मास लिखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। सही, हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर मास आ गया और हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना था 32 ग्राम जो आपको दिया हुआ था, 32 ग्राम, और मोलर मास कितना 18 ग्राम, 18 ग्राम। अगर मैं इनको कैंसिल आउट करता हूं तो आपका आंसर आता है 1.7 और ये निकल गए आपके मोल्स। आपके पास 32 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे, 1.7 मोल्स होंगे। तो उम्मीद है कि मोल्स समझ आ गए होंगे। ऐसे ही आप किसी भी एटम के मोल्स भी निकाल सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल के मोल्स भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड और टॉपिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करें।